अगर खुदा मौजूद है तो वो हमारे सामने खिले आम क्यों नजर नहीं आता? ये पुरअसरार सवाल सदियों से और मुख्तलिफ तहजीबों में गूंजता रहा है। कदीम सहीफों से लेकर जदीद दुआओं तक लोग खुदा की पोशीदगी पर तड़प और उलझन के साथ पुकार उठे हैं। इब्रानी बाइबल में ज़बूर नवीस फरियाद करता है, आप अपना चेहरा क्यों छुपाते हैं? और यहाँ तक कि यसू ने भी सलीब पर तर्क किए जाने का एहसास जाहिर किया। सूफिया रूह की तारीक रात का जिक्र करते हैं, वो बेचैन लम्हात जब इलाही वजूद गैर हाजिर महसूस होता है। ये एक तजाद सा लगता है कि एक हर जगह मौजूद खुदा हमारी आंखों से ओझल और रोजमर्रा जिंदगी में गैर हाजिर है। इस स्क्रिप्ट में हम फलसफे और मज़ाहिब की हिकमत से इस्तिफादा करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलाही वजूद क्यों पोशीदा रहता है। हम इस राज को एक गौर व फिक्र करने वाले खिले दिल के साथ देखते हैं। मकसद सिर्फ समझना है, न कि अकीदे पर इसरार करना। खुदा की पोशीदगी पर एक फलसफियाना नुक्ता नजर को इलाही पोशीदगी का मसला कहा जाता है। ये सवाल उठाता है कि एक मोहब्बत करने वाला हर ताकत पर कादिर खुदा अपनी मौजूदगी सबके लिए वाज़े क्यों नहीं करता। तौहीद परस्तों ने इस बारे में गौर व फिक्र से भरपूर जवाबात दिए हैं। एक अहम ख्याल ये है कि खुदा की पोशीदगी इंसान की आज़ाद मर्जी और सच्चे ईमान के लिए ज़रूरी हो सकती है। इस दलील की वजाहत कुछ यूं की जाती है, अगर खुदा अपनी शान और शौकत के साथ नाकाबिल तरदीद तौर पर हमारे सामने जाहिर हो जाए तो हमारा इंतखाब करने का इख्तियार मुतासिर हो जाएगा। हम महज सबूत की शिद्दत से मगलूब और मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि फलसफी जान हुक ने वजाहत की, खुदा एक इल्मी फासिला यानी एक रूहानी फासिला बरकरार रखता है ताकि हम उसकी तरफ आज़ादाना तौर पर रुजू कर सकें, आहता के इसे नज़रअंदाज भी कर सकें बगैर उसकी नाकाबिल तरदीद मौजूदगी के मजबूर हुए। एक ऐसी दुनिया में जहां खुदा की मुकम्मल तजल्ली नहीं बल्कि इलाही पोशीदगी हो, लोग वाक़यात को महज कुदरती मज़ाहिर समझ कर रद्द भी कर सकते हैं या उन्हें खुदा की निशानियां समझ कर कबूल भी कर सकते हैं। ये इब्हाम हमें एक हकीकी इंतखाब करने की सलाहियत बरकरार रखने में मदद देता है। ऐसे नाजुक तवाज़ुन में इंसान ये इम्कान मौजूद है कि वो अपने खालिक आज़ादाना जान सके और उससे मोहब्बत कर सके। दूसरे अल्फाज में, अगर खुदा का वजूद दोपहर के सूरज की तरह वाज़े होता तो ईमान लाने ना अकीदा दरकार होता और ना मोहब्बत ये महज मंतकी मजबूरी बन जाती। नजर ना आकर खुदा आज़ादाना इनकार आज़ादाना कबूलियत का इम्कान बाकी रखता है, जिससे हमारा रिश्ता रज़ाकाराना और बामानी रहता है। इससे गहरा ताल्लुक इखलाकी और रूहानी नश्वोनुमा की तरबियत से भी है। जिंदगी की जदवजहदें और गैर यकीनी सूरत हाल हमारे किरदार को तश्कील दे सकती है। अगर खुदा हर मोड़ पर मुदाखलत करता, इसका चेहरा हम पर निगाह रखता, तो सही काम करना एक निगरान अथॉरिटी के रद्द अमल में बदल जाता, न कि भलाई का आज़ादाना तौर पर चना हुआ अमल। इखलाकी खूबियां इस माहौल में नश्वोनुमा पाती हैं जहां नेकी पर मजबूर न किया जाए। जैसा कि एक इलाहियत दान ने कहा, वो खूबियां जो ज़ाती जिदोजहद और इंतखाब यानी ईमान से हासिल की जाए, उन खूबियों से कहीं ज्यादा कीमती है जो पहले से तैयार मुसल्लत की गई हों। सिविल मेकिंग थियोडेसी जैसा कि हुक ने कहा, यह तजवीज करती है कि खुदा ने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें चैलेंजेस और इलाही पोशीदगी हो ताकि हम हिम्मत, हमदर्दी, एतमाद और मोहब्बत में तरक्की करें। हम ये सीखते हैं कि सही काम कैसे करना है, चाहे बज़ाहिर कोई देख भी ना रहा हो। हम ये सीखते हैं कि सच्चाई को कैसे तलाश करना है, चाहे वो बिल्कुल वाज़े ना भी हो। इस नजरिए में खुदा की पोशीदगी एक उस्ताद की खामोशी की तरह है। जब इम्तिहान हो रहा हो, ये तर्क करना नहीं बल्कि तालिब इल्म यानी रुके नश्वोनुमा का मौका है। खुदा को देखना खुदा पर ईमान रखने के बराबर नहीं है। सच्चा ईमान इसी जगह परवान चढ़ता है जहां हम शक कर सकते हैं लेकिन इसके बावजूद यकीन अच्छा अमल करने का इंतखाब करते हैं। एक और वजह ये पेश की जाती है कि अगर खुदा अपनी हस्ती का नाकाबिल तरदीद और भरपूर मुजाहरा करे तो ये एक हकीकी मोहब्बत भरे रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। मोहब्बत अगर हकीकी हो तो इसे खौफ के जरिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसा कि एक मुसन्निफ ने कहा, अगर रोजाना खुदा की ताकत का जोरदार मुजाहरा हो तो लोग खौफ के मारे इताअत करने लगेंगे, लेकिन अगर खुदा मोहब्बत करने वाला है तो वो चाहेगा कि हमारी मोहब्बत और नेकी हमारे दिलों से आए, न कि खौफ मशीनी आदत के तहत। इस लिहाज से खुदा अपनी जात को छुपाता है ताकि हमारी आज़ादी का एहतराम करे और हमें जबरदस्ती के बजाय नरमी से अपनी तरफ बुलाता है। ये कुछ यूं है जैसे सूरज, अगर वो बहुत करीब आ जाए तो उसकी हरारत जिंदगी को तबाह कर देगी। मुनासिब फासले पर रहकर ये रोशनी और हरारत फराहम करता है जिसकी तरफ जानदारों को खुद बढ़ना पड़ता है। तमाम बड़ी मजहबी रवायात खुदा की पोशीदा फितरत के मसले से नबर्द आजमा हैं
और हर एक इस मामले में अपना मुनफरिद हिस्सा डालती हैं। अपने इख्तिलाफात के बावजूद उनमें ईमान, राज और मावरायत जैसे मौज़ूआत मुश्तरक हैं, यानी ये ख्याल कि हतमी हकीकत हमारी आंखों से ज्यादा वसी है। ईसाई फिक्र में खुदा को ना देखना ईमान की तारीफ में ही शामिल है। नए अहदनामे में सिखाया गया है कि हम ईमान से चलते हैं, ना कि देखकर। और यसू ने शक करने वाले रसूल थॉमस से कहा, मुबारक हैं वो लोग जो देखे बगैर ईमान लाएं। बगैर देखे ईमान लाना एक खूबी के तौर पर सराहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ईसाई ईमान अंधा अब बुनियाद है, बल्कि ये ऐसा भरोसा है जो रूहानी बसीरत, ज़ाती तजर्बे और माकूल यकीन पर मबनी है, चाहे खुदा हवास के लिए नजर ना भी आए। ईसाइयों का ईमान है कि खुदा ने बाज़ औकात अपने आप को महसूस होने वाले तरीके से जाहिर किया, खास तौर पर यसू की ज़ात में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब खुदा जिस्म और खून की सूरत में आया, तब भी सबने इसे पहचाना नहीं। उंजेलों में बयान है कि यसू ने मुजज़े किए और इलाही हिकमत की बातें की, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने यकीन न किया, कुछ ने तो यहाँ तक कि इसे मसलूब कर दिया। इससे जाहिर होता है कि बरा रास्त ज़हूर भी ज़िद्दी दिल को ईमान पर मजबूर नहीं कर सकता। ईसाई सूफिया ने इस बात पर जोर दिया कि खुदा रूह है, मादी शक्ल से मावरा है और इसे बातनी तौर पर महसूस किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि खुदा से मुलाकात दुआ दूसरों की मोहब्बत और तख्लीक की खूबसूरती में होती है, चाहे खुदा का जलाल पर्दे में क्यों ना हो। सेनेट पॉल ने मुशाहिदा किया कि खुदा की गैर मरी फितरत उन चीज़ों में वाज़े देखी जा सकती है जो पैदा की गई है। इंसान कुदरत और ज़मीर के ज़रिए खुदा की मौजूदगी को बिलवासिता महसूस कर सकता है। असल में ईसाईयत इलाही पोशीदगी को ईमान और भरोसे की दावत समझती है और खुदा के बारीक निशानात की कदर करना सिखाती है, बजाय इसके कि ज़बरदस्त सबूत का मुतालबा किया जाए। इस्लाम में गैब पर ईमान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। दरहकीकत कुरान की इब्तिदा ही उन नेक लोगों के जिक्र से होती है जो गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लाह खुदा इस जिंदगी में नजर नहीं आते, कोई हक उन्हें मोहित नहीं कर सकती और इसे हमारी जमीनी आजमाइश का एक शूरी हिस्सा समझा जाता है। एक इस्लामी तालीम ये बयान करती है कि अगर खुदा को देखना मुमकिन होता तो फिर ईमान का कोई इम्तिहान ही ना रहता। जिंदगी का मकसद ये जांचना है कि आया हम ईमान लाते हैं, इबादत करते हैं और नेकी करते हैं, चाहे हम खुदा को बरा रास्त ना देख सकें। कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इसी उसूल की वजाहत करता है। मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से अर्ज करते हैं कि वो उन्हें दिखाई दे, लेकिन खुदा जवाब देते हैं, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। और जब खुदा अपनी जात का एक लम्हाती जलवा पहाड़ पर जाहिर करता है तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है और मूसा बेहोश हो जाते हैं, जो इस बात को उजागर करता है कि इस दुनिया में खुदा की जात इंसानी निगाह से मावरा है। मुसलमान अक्सर कहते हैं कि खुदा हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है, लेकिन हम इसे ईमान के जरिए महसूस करते हैं, न कि आंखों से देखकर। इसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो है गैब, यानी वो हकीकत जो नजर नहीं आती। इसमें खुदा, फरिश्ते, आखिरत और वो सच्चाइयां शामिल हैं जिन पर हमें बगैर देखे यकीन करना होता है। ये पोशीदगी इखलास को फरोग देती है। इंसान को सिर्फ खुदा की रजा के लिए नेकी करनी चाहिए, न कि दिखावे के लिए। इस्लामी उलमा इस बात पर जोर देते हैं कि बगैर देखे खुदा पर ईमान लाना सच्चे मोमिन को इस शख्स से मुमताज करता है जो सिर्फ मजबूरी में ईमान लाता है। इस्लामी फिक्र में खुदा की पोशीदगी ईमान और नियत की पाकीज़गी को बरकरार रखती है। आखिरकार जब सिर्फ खुदा ही जानता हो और फिर भी सही अमल किया जाए तो इसे सबसे बड़ी नेकी समझा जाता है। और अगरचे खुदा नजर नहीं आता, मुसलमान इसकी निशानियां हर जगह पाते हैं, कायनात के पेचीदा निजाम में, वही के अल्फाज में और इंसानी रूह की गहराई में। यहूदी रवायत में हेस्टर पिनाम का जिक्र है, जिसका मतलब है खुदा के चेहरे का छप जाना। इब्रानी बाइबल में कई मकामात पर खुदा की मौजूदगी बहुत करीब महसूस होती है, जैसे खुरूज के मौजज़ात के दौरान, और बाज़ औकात ऐसा लगता है कि खुदा बिल्कुल गैर हाजिर है, जो दिल को बेचैन कर देने वाला एहसास है। अलम इलाहियत में इसे अक्सर इंसानी रवैये के जवाब में खुदा का रद्द अमल और फिर ईमान की आजमाइश के तौर पर बयान किया जाता है। तौरात में दरअसल ये तंबी की गई है कि अगर बनी इसराइल अहद तोड़ेंगे तो खुदा अपना चेहरा छुपा लेगा, जैसा कि इस्तिस्ना बाब 31 आयत 17 से 18 में कहा गया है। इसका अमूमन ये मतलब लिया जाता है कि वो अपनी इनायत की वाज़ेह निशानियां वापस ले लेगा और मुश्किलात को रूनुमा होने देगा। लेकिन अब जानते हैं, यहूदी फिक्र इस तसव्वुर पर एक हमदर्दाना पहलू भी पेश करती है।
एक करोन वुस्ता की तफसीर बुखुरशोर कहती है कि जब खुदा छुपता है तो ये हमेशा सजा नहीं होता, बल्कि कभी गमगीन मोहब्बत की वजह से भी होता है। जैसे वालिदैन अपने बच्चे को इसके अमाल के नताइज भुगतते नहीं देख सकते, खुदा भी अपने लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए वो अपना चेहरा फेर लेता है। इस तशरीह के मुताबिक खुदा का छप जाना दरअसल इलाही हमदर्दी का अमल है, एक दर्द भरी खामोशी जो मोहब्बत से जन्म लेती है जब तक हम शिफा पाएं और वापस लूट आएं। यहूदी रूहानियत खुदा को तलाश करने की हौसला अफजाई करती है, चाहे वो दौर महसूस हो मुताला, दुआ और नेक अमाल के जरिए। पौरीम की कहानी जो किताब नुस्तर में बयान हुई है, इसमें खुदा का नाम कभी जाहिर नहीं होता, लेकिन यहूदी मुफस्सिरीन इसमें खुदा को पर्दा काम करते हुए देखते हैं, जो एक तरह की लतीफ निगरानी है। ये सबक मिलता है कि जब खुदा नजर नहीं आता तब भी हम उसके छुपे हुए हाथ को वाकयात की रहनुमाई करते हुए महसूस कर सकते हैं। यहूदियत में मुसलसल काम यह है कि दुनिया में खुदा को तलाश किया जाए, पाकीज़गी और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजार कर इस यकीन के साथ कि इलाही मौजूदगी सिर्फ पर्दे में है, गैर हाजिर नहीं, और मुश्तरका सलाम शालूम अलैकुम, जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो। लोगों के दरमियान अमन की चिंगारी में खुदा मौजूद है, खामोशी से हाजिर। हिंदू फलसफा एक और जाविया पेश करता है। यहां सवाल यह नहीं कि खुदा क्यों छुपता है, बल्कि यह है कि क्या हमारे पास देखने की बसीरत है। इलाही को हर जगह मौजूद समझा जाता है, हर इंसान और हर चीज में आत्मा आहतमी हकीकत बरहमन की सूरत में, लेकिन हमारी आम आंखें इसे नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि हिंदू कहते हैं कि हम पैदाइश से ही इस तरह तरबियत याफ्ता हैं कि हकीकत की सिर्फ मादी सतह को देखते हैं। एक उस्ताद ने समझाया कि खुदा हमारे इर्द गिर्द हर जगह है, लेकिन अब खुदा को नहीं देख सकते क्योंकि आपकी पैदाइश के लम्हे से ही आपके हवास को मादी दुनिया को महसूस करने के लिए तैयार किया गया है। दूसरे अल्फाज में हमारे हवास और जहन ज़ाहिरी शक्लों आमाया से इस कदर मुतासिर हो जाते हैं कि हम सब चीज़ों के पीछे छपी रूहानी हकीकत को देखने से अमलन अंधे हो जाते हैं। इस जहालत को उदा कहा जाता है जो एक पर्दे की मानिंद है। हिंदू मत की एक क्लासिकी मिसाल इसे इस तरह बयान करती है जैसे चमकती हुई सीप को देखकर इसे चांदी समझ लेना। चांदी हकीकत में वहां नहीं होती, लेकिन हमारा इदराक धोखा खा जाता है। तो इस नुक्ता नजर से खुदा यहाँ मौजूद है, लेकिन हम सही आंखों से नहीं देख रहे। हिंदू मत का हल ये है कि मुराकबा, अकीदत और नज्म व ज़ब्त के जरिए अंदरूनी आंख को खोला जाए ताकि इस फरेब को चीर कर हकीकत तक पहुंचा जा सके। कहा जाता है कि सिर्फ इल्मी मुताला से खुदा नजर नहीं आता, इसके लिए शदीद रूहानी तड़प और मोहब्बत दरकार है। सूफी राम कृष्ण की एक मशहूर कहानी इस बात को वाज़े करती है। एक शागिर्द ने पूछा कि वो खुदा को कैसे देख सकता है। जवाब में राम कृष्ण इसे दरिया के किनारे ले गए और अचानक इसका सर पानी में डुबो दिया और इस वक्त तक दबाए रखा जब तक वो सांस के लिए बेताब ना हो गया। जब राम कृष्ण ने इसे ऊपर आने दिया तो कहा, जब तुम खुदा की इतनी ही शिद्दत से ख्वाहिश करोगे जितनी शिद्दत से तुमने सांस की चाहत की थी, तब तुम इसे पालोगे। इस पैगाम का मतलब यह है कि इंसान को पूरे दिल से रब की तलब करनी चाहिए। जब हमारी खुदा से मोहब्बत इतनी ही मजबूत हो जाए जितनी हमारी सबसे बड़ी वाबस्तगियों से है, हत्ता के जिंदगी से भी, तो फिर इलाही जात खुद ब खुद अंदर से जाहिर हो जाती है। बहुत से हिंदू मतवन में उन सुन्नतों का जिक्र है जिन्होंने आ तो खुदा को रुया में देखा, अपनी पाकीज़ा बसीरत के बाइस हर मखलूक में उलूहियत को महसूस किया। भगवत गीता में बयान किया गया है कि शहजादा अर्जुन को रूहानी बसीरत अता की जाती है ताकि वो कृष्ण के कायनाती रूप का दीदार कर सके, लेकिन ये सिर्फ इस वक्त मुमकिन होता है जब कृष्ण इसे इलाही आंखें अता करते हैं, यानी आम इंसानी आंखें खुदा की असल सूरत देखने के लिए काफी नहीं होती। खुलासा ये कि हिंदू मत ये सिखाता है कि खुदा की पोशीदगी हमारी अपनी महदूद बसीरत की वजह से है। उल्लूहित हुआ में एक लतीफ खुशबू की मानिंद है जो हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हमें अपनी हवास और दिल को इसको महसूस करने के लिए तरबियत देना पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध मत इस सवाल को एक मुख्तलिफ जाविये से देखता है, क्योंकि इसमें किसी खालिक खुदा का तसव्वुर ही नहीं है। फिर भी बुद्ध मत की तालीमात में पोशीदा हकीकत के मौजू की बाज़गश्त सुनाई देती है। बुद्ध मत ये सवाल नहीं उठाता कि ओ खुदा जाहिर क्यों नहीं होता, बल्कि बुद्ध मत ये पूछता है कि ओ हम हकीकत को जैसा है वैसा क्यों नहीं देखते। बुद्ध ने सिखाया कि जो कुछ हम आम तौर पर महसूस करते हैं वो वहम माया आउदा यानी जहालत से ढका हुआ है। हमारी हिस्सी तजुर्बात और वाबस्तगियां हमें धोखा देती है, आर्जी चीजों को मुस्तकिल और खुद पर मरकूज अना को हतमी महसूस करवाती हैं।
एक बयान में एक मतन कहता है, जो कुछ भी देखा सुना अछुआ जा सकता है वो गैर हकीकी है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया फरेब है, बल्कि ये कि हमारा इसको आम तौर पर देखना इतना अधूरा और गलत फहमी पर मबनी है कि ये बुनियादी तौर पर झूठ है। हम एक कुनवे में बैठे मेंढकों की तरह जीते हैं, ये समझते हुए कि हमारा छोटा सा दायरा ही पूरी हकीकत है। बुद्ध मत हमें उन झूठी तस्वुरात और धोखा देने वाली ज़ाहिरी शक्लों को पहचानने की तरगीब देता है जो वजूद की असल हकीकत को छुपा देती हैं। रोशन ज़मीरी अनिर्वाण को अक्सर इस वहम के ख्वाब से जागने और चीज़ों को वैसा देखने के तौर पर बयान किया जाता है जैसा वो हकीकत में है, जिसमें ये देखना भी शामिल है कि हतमी हकीकत, जैसे कि खालीपिन अबाहमी इन्हिसार, सिर्फ जिस्मानी आंखों से नहीं समझा जा सकता। यूं एक बुद्ध मत पैरोकार कह सकता है कि मुकद्दस हतमी हकीकत नजर नहीं आती क्योंकि वो कोई मादी शय नहीं बल्कि समझ बोझ की एक गहरी हालत है। कहा जाता है कि रोशन ज़मीर हस्तियां जैसे बुद्ध वो कुछ देख सकती हैं जो दूसरों से पोशीदा है। दिलचस्प बात यह है कि अगरचे बुद्ध मत खुदा पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन ये पोशीदा जिहतों को तस्लीम करता है, मसलन वजूद के दूसरे आलम और नजर न आने वाली हस्तियां जैसे देव और रूहें, जिन्हें हम में से अक्सर आम तौर पर नहीं देख सकते। उन्हें माफोक अलफितरत मोजिज़ात नहीं समझा जाता, बल्कि हकीकत के वो कुदरती हिस्से हैं जो हमारी महदूद हिस्सी सलाहियत से बाहर है। मुख्तसरा बुद्ध मत ये सिखाता है कि हतमी जवाबात अंदर की तरफ देखने और जहन की तरबियत से मिलते हैं, न कि किसी माबूद के आसमान में जाहिर होने की तवक्को से। इलाही या सच्चाई मौजूद है, लेकिन हमारी जहालत के बाइस छपी हुई है। जहनी पर्दे हटा दें तो बसीरत चमक उठती है। ये बहुत सी रवायात में पाए जाने वाले इस मुश्तरका यकीन की बाज़गश्त है कि रूह की आंखें खिली हों तो मावराई हकीकत को देखा जा सकता है। इन नुक्ता नज़र को यकजा करते हुए हम उन कई बाहम जुड़े हुए वजूहात का खाका पेश कर सकते हैं जो ईमान रखने वालों ने यह वजाहत करने के लिए पेश की है कि खुदा की मौजूदगी रोजमर्रा जिंदगी में वाज़े क्यों नहीं है, ताकि सच्चा ईमान और मोहब्बत मुमकिन हो सके। अगर खुदा पर ईमान कशिश शक्ल की तरह नाकाबिल तरदीद होता तो ईमान लाने में न कोई फजीलत होती और न ही कोई बामानी इंतखाब। नजर न आकर खुदा ईमान के लिए जगह बनाता है, ऐसा भरोसा जो आंखों से देखे जाने वाले सबूत से आगे बढ़ जाता है। ये ईमान बहुत से मज़ाहिब में कीमती समझा जाता है। ये मोहब्बत का एक आज़ादाना तौर पर दिया गया जवाब है। जैसा कि पास्कल 17वीं सदी के फलसफी ने कहा था, खुदा इन लोगों के लिए काफी रोशनी फराहम करता है जो इसे दिल से तलाश करते हैं, और उनके लिए काफी साया छोड़ता है जो ऐसा नहीं करते। पास्कल के अल्फाज में इसने चाहा है कि वो अपने आप को इन लोगों पर जाहिर करे जो इसे पूरे दिल से तलाश करते हैं, और उनसे छुपा रहे जो पूरे दिल से इसे दूर भागते हैं। यूं दुनिया में खुदाई नज़ाकत का एक खास अंदाज मौजूद है। खुदा के वजूद के शवाहिद खूबसूरती में, इखलाकी सच्चाई में और रूहानी लम्हात में मौजूद है, लेकिन ये इतने गालिब नहीं कि बेएतिकादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। इस तरह ईमान तक पहुँचना दिल का सफ़र रहता है, महज आंखों से देखने का रद्द अमल नहीं। और मोहब्बत भी तभी सच्ची हो सकती है जब वो आज़ादाना तौर पर दी जाए। एक रूह जो खुदा को इस वक्त मोहब्बत का इंतखाब करती है जब खुदा नजर नहीं आता, वो ऐसी मोहब्बत का मुजाहरा करती है जो जबर आजाती मुफाद पर मबनी नहीं होती, क्योंकि अगर खुदा बिल्कुल जाहिर हो जाए तो मोहब्बत खौफ आहबत के बाइस जबरदस्ती हो सकती है। खुदा की पोशीदगी हमारे और उसके ताल्लुक की सच्चाई की हिफाजत करती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि ये एक मोहब्बत भरा रिश्ता हो, न कि जबरदस्ती अक़ैद की कैफियत। इंसानी आजाद मर्जी और इखलाकी जिम्मेदारी को बरकरार रखने के लिए आजाद मर्जी को अक्सर खुदा की पोशीदगी की बुनियादी वजह के तौर पर पेश किया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां खुदा का वजूद और उसकी ताकत वाज़े हो, शायद हमारी आज़ादी को कमज़ोर कर दे कि हम इख्तिलाफ करें या अपनी ज़ाती सोच को परवान चढ़ाएं। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर हर इखलाकी फैसले के साथ आसमान से गरज की आवाज़ आती जो खुदा की मंजूरी या नाराज़गी जाहिर करती, इंसान शायद सही अमल करें, लेकिन ये जबर के तहत होगा, न कि नेकी की वजह से इब्हाम की इजाज़त देकर खुदा हमें ये मौका देता है कि हम हकीकी इंतखाब करें जिनमें हम सिर्फ नेकी की खातिर अच्छा अमल करें। इसी वजह से हमारी इखलाकी कामयाबियां बामानी बन जाती हैं। जब कोई शख्स मेहरबानी से पेश आता है या इंसाफ के लिए खड़ा होता है बगैर किसी ज़ाहिरी इलाही मुदाखलत के जो इसे इनाम दे, तो ऐसे अमाल हकीकी नेकी और दियानतदारी की अक्कासी करते हैं। एक लिहाज से खुदा की पोशीदगी हमें जिम्मेदारी सौंपती है। हमें यह तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि खुदा हर मसला हल करे या हर मौके पर खुद को साबित करे। हमें खुद आगे बढ़कर हालात का मुकाबला करना चाहिए। इसके अलावा अगर बुराई के साथ फौरन बिजली नहीं गिरती तो लोग सिर्फ ताकत के खौफ से बुरे कामों से बाज नहीं आते।
इसके बजाय उन्हें अपने ज़मीर के साथ खुद को संभालना होता है। गलती करने की ये आज़ादी खतरनाक है, इसीलिए बुराई और शक की हकीकत मौजूद है, लेकिन यही इंसान होने और इखलाकी तौर पर जवाबदेह होने का लाजमी हिस्सा है। जैसा कि बहुत से उलमाए दीन दलील देते हैं, हकीकी इखलाकी आज़ादी की दुनिया अपनी तमाम तर खतरात के साथ एक प्रोग्राम शुदा नेकी की दुनिया से कहीं ज्यादा कीमती हो सकती है। खुदा की लतीफ मौजूदगी का मतलब यह है कि नेकी जिदोजहद और इब्हाम की जमीन में परवान चढ़ सकती है, जो रूहानी नशोनुमा और किरदार साजी को फरोग देती है। जब खुदा पोशीदा होता है तो इसकी तलाश एक तब्दीली लाने वाला सफर बन जाती है। खुदा की तलाश खुद इंसान के किरदार को निखार सकती है, जिससे साबित कदमी, इनकिसारी और गहरी समझ पैदा होती है। औलिया और हकीम कहते हैं कि शक खुदाई खामोशी के अदवार ने उन्हें रूहानी तौर पर बालिग होने में मदद दी। जब खुदा गैर हाजिर महसूस हो तो मानी और उम्मीद तलाश करने की कोशिश एक ऐसी ईमान को जन्म दे सकती है जो मजबूत और इंतहाई जाती हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पट्टे मुजाहमत के तहत मजबूत होते हैं। रूह इस वक्त मजबूत होती है जब इसे तारीकी के मुकाबले में उम्मीद को थामे रखना पड़े। एक कैथोलिक मुफक्किर ने यह तजवीज़ पेश की कि खुदा की पोशीदगी दरअसल लोगों के दरमियान हमदर्दी और नेकी के मौके फराहम करती है। चूंकि खुदा सीधे जवाबात नहीं देता, असब को ड्रामाई अंदाज में ईमान नहीं दिलाता, इसलिए ईमान रखने वाले मदद करने, बातचीत करने, तसल्ली देने और मिलकर सोचने बुलाए जाते हैं। इससे सब्र, हमदर्दी और इल्मी इनकिसारी जैसी खूबियां परवान चढ़ती हैं। अगर खुदा का वजूद नाकाबिल तरदीद होता तो ईमान की जमातें इस तरह जड़ ना पाती और ना ही तालीम, खैरात, हौसला अफजाई की इसी तरह जरूरत रहती। पोशीदा खुदा के मंजरनामे में वालिदैन अपने बच्चे को एतमाद सिखा सकते हैं, दोस्त शक और शुबहात में हौसला दे सकते हैं और नेकी के काम सिर्फ भलाई की खातिर किए जा सकते हैं, न कि मुतासिर करने को। मुख्तसरा रूहानी पोशीदगी इंसानी तरक्की के लिए एक मुहर्रिक बन जाती है। ये हमें चैलेंज करती है कि हम बालिग हों, हिकमत तलाश करें और मोहब्बत को बगैर किसी आसमानी तवज्जो के अमली तौर पर अपनाएं। चूंकि खुदा जिस्मानी नज़र से मावरा है, तकरीबन हर मजहब का माना है कि खुदा आहतमी हकीकत मादी कायनात से कहीं ज्यादा अजीम है। लिहाजा हमारा खुदा को ना देख पाना महज खुदा की फितरत की वजह से हो सकता है। आंखें महदूद मादी चीजों को देखने के लिए इर्तिका पजीर हुई। क्लासिकी तौहीद के मुताबिक खुदा की तारीफ लामहदूद रूह के तौर पर की जाती है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, किसी ने भी खुदा को इसकी मुकम्मल शान में कभी नहीं देखा, क्योंकि खुदा रूह है। एक मछली पहाड़ों की चोटियों को नहीं समझ सकती। हमारी इंसानी हवास इलाही को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकती। खुदा की मावरायत का मतलब यह है कि वो कायनात की एक और शय नहीं, बल्कि तमाम वजूद की बुनियाद है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम खुरबीन दूरबीन से देख सकें। कुछ फलसफियों का कहना है कि खुदा को वैसे देखने की तवक्को करना जैसे हम कुर्सी को देखते हैं, एक किस्म की गलती है। अगर खुदा वजूद का माखज़ है तो वो दूसरों के साथ एक वजूद नहीं जिसे अलग करके जांचा जा सके। इलाही इस्तिलाहात में खुदा दोनों तरह है, वो तख्लीक में मौजूद भी है और उससे मावरा भी है। हम खुदा को अपनी जिंदगी में बारीक तरीकों से महसूस करते हैं, लेकिन इसकी मुकम्मल हकीकत हमारी जहती हुदूद से मावरा है। इसके अलावा बहुत से मज़ाहिब में खुदा के राज के लिए एहतराम शामिल है। ये एहसास पाया जाता है कि खुदा की पोशीदगी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, क्योंकि इलाही की मुकम्मल हकीकत से सामना करना शायद हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त आहता के तबाकुन हो सकता है। जब मूसा ने तौरात में खुदा से इसका चेहरा देखने की दरख्वास्त की तो खुदा ने उन्हें चट्टान की दरार में छुपा दिया और सिर्फ अपने पीछे रह जाने वाली शान दिखाई और फरमाया, कोई इंसान मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता। ये इसलिए नहीं कि खुदा जालिम है, बल्कि इसलिए कि लामहदूदियत को एक महदूद मखलूक बरा रास्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए खुदा की पोशीदगी इसकी रहमत की अलामत हो सकती है, जो हमें इस वक्त तक महफूज रखती है जब तक हम एक बड़े सामना के काबिल ना हो जाएं। बहुत सी रवायात में ये उम्मीद रखी जाती है कि इस जिंदगी के बाद किसी रोशन ज़मीरी की हालत में हम जब तैयार होंगे तो खुदाई को साफ तौर पर देखें जानेंगे, क्योंकि ये रिश्ता दो तरफा है। ये भी सोचा जा सकता है कि अगर खुदा जाती है तो वो चाहता हो कि इसे चाहा जाए, न कि इसे मामूली समझा जाए। मोहब्बत में अक्सर छुपना और जाहिर होना एक खास तवाज़ुन के साथ शामिल होता है, जैसे कोई रक्स हो। रूहानियत में एक इस्तिआरा कभी कभार इस्तेमाल होता है। खुदा इसलिए छुपता है ताकि हम इसे तलाश करें। जैसे महबूब का निकाब के पीछे से शर्मीला सा देखना आशिक को करीब आने पर आमादा करता है, वैसे ही खुदा की लताफत रूह में एक तड़प जगा देती है। कुरान तालिब को दावत देता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तलाश करो तुम पाओगे।
दरवाजा खटखटा वो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, यानी खुदा हमारी कोशिश का जवाब देता है। इब्रानी सहीफे भी कहते हैं, तुम मुझे तलाश करोगे और पाओगे जब तुम पूरे दिल से मुझे तलाश करोगे। ये तर्ज अमल जाहिर करता है कि खुदा एक ताल्लुक चाहता है, तमाशा नहीं। वाज़ेह नज़र से जरा ओझल रहकर वो हमें अपनी आज़ादी इस्तेमाल करने और इस मुलाकात को चुनने की दावत देता है। खुदा की तलाश का सफ़र एक मुक़द्दस मुहिम बन जाता है और बहुत से ईमान वालों के मुताबिक जो लोग सच्चे दिल से तलाश करते हैं वो खुदा से ज़रूर मिलते हैं, न कि किसी जिस्मानी सूरत में, बल्कि वजाहत, सुकून, इनायत, अहता के मुजज़े के गहरे लम्हात में। बुलीस पास्कल ने यह नतीजा अखज़ किया कि खुदा ऐसे शवाहिद फराहम करता है जो खिले जहन वालों के लिए काफ़ी हैं और बंद दिल वालों के लिए नाकाफ़ी, ताकि मुखलिस लोग तलाश कर सकें और तंजिया लोग रद्द कर दें, और इसी में हर शख्स की असल नियत जाहिर हो जाती है। एक लिहाज से खुदा इसलिए छुपता है क्योंकि वाज़ेह दरियाफ्त मोहब्बत और कोशिश का इनाम है, कोई मामूली हकीकत नहीं। आखिरकार खुदा की मुरुद का सवाल हमें असरार की दुनिया में ले जाता है, ऐसा राज जो खाली नहीं बल्कि इतना भरपूर है कि हमारी मौजूदा नज़र के लिए बहुत वसी है। मुख्तलिफ रवायात और फ़लसफ़े इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर इलाही पोशीदा है तो वो बामानी तौर पर छुपा हुआ है। हम इंसान ऐसे हैं जैसे बच्चे जो एक चाबी के सुराख से एक वसी और रोशन कमरे को झांक रहे हों जिसमें हम अभी मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं हो सकते। हम रोशनी की किरणें देखते हैं, हम दरवाजे के पार सरगोशियां सुनते हैं। हमारा काम है भरोसा करें, हैंडल को आजमाने की कोशिश करें, कदम ब कदम अंदर दाखिल हों। इस दौरान लोग खुदा को इसकी पोशीदगी के बावजूद कैसे महसूस करते हैं? जवाबात इतने ही मुतनौवे हैं जितनी इंसानियत खुद। कुछ लोग खुदा को फितरत में पाते हैं, गुरूब आफ्ताब की शान में या किसी फूल की पेचीदा खूबसूरती में, वो मौजूदगी जो बगैर अल्फाज के बात करती है। कुछ लोग खुदा को सहीफे मुराकबे में पाते हैं जब उनके दिल बसीरत और सुकून से जल उठते हैं जो नजर आने चीजों से आगे है। खुदा को मोहब्बत और खिदमत के अमाल में पाते हैं जब वो किसी जरूरतमंद की देखभाल करते हैं या मुआफी और हमदर्दी का मुशाहिदा करते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने किसी इलाही चीज को छू लिया है। बहुत से लोग गवाही देते हैं कि गहरी दुआ खामोशी के लम्हात में वो एक लतीफ कुर्बत को महसूस करते हैं, जैसे कोई अंदरूनी आँख खिल गई हो, चाहे सिर्फ एक लम्हे के लिए ही क्यों ना हो। हिंदू बुजुर्ग श्री औरोबिंदो ने अंदरूनी रहनुमा और इस रोशनी के बारे में लिखा है जो इस वक्त रोशन होती है जब इंसान अपने अंदर की तरफ मुतवज्जे होता है। सूफी आरिफ कह सकता है, खुदा मोमिन के दिल में छुपे खजाने की मानिंद जो मोहब्बत से जाना जाता है। एक ईसाई रूह अल कुद्स के इन देखे तरीकों से हरकत करने की बात कर सकता है या यसू के इस वादे को याद कर सकता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं ज़माने के आखिर तक, चाहे जिस्मानी आंखों से ना भी देखा जाए। ये ख्याल भी तसल्ली देता है कि हमारे पास वो तमाम हवास नहीं है जो वजूद रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम खुसूसी आलात के बगैर अल्ट्रा वायलेट रोशनी नहीं देख सकते। हो सकता है रूहानी रंग और आवाजें भी हों जिन्हें हम सिर्फ इस वक्त महसूस करें जब हमारी रूहें तरक्की करें वजूद के किसी और मरहले में हों। जैसा कि एक मुसन्निफ ने कहा, हम हमेशा अपने हवास से मावरा एक गैर मरी दुनिया से घिरे रहते हैं। इलाही हमारे आसपास की हुआ की तरह करीब हो सकता है, हकीकी जिंदगी बख्श, लेकिन नजर न आने वाला और छू न जाने वाला सिवाय इसके असरात के। हम हुआ के झोंके को सिर्फ इस वक्त महसूस करते हैं जब वो पत्तों को हिलाता है। शायद हम खुदा की मौजूदगी को भी सिर्फ इस वक्त महसूस करते हैं जब हम दुनिया में भलाई, सच्चाई और खूबसूरती की लतीफ हरकतों को देखते हैं। हमारा सफर फिर यह है कि हम अपनी बसीरत को तेज करें, अपने दिलों को खोली और इस राज के साथ सब्र से, इसके बजाय कि हम खुदा से ये मुतालबा करें कि वो हर शक को दूर कर दे, हम तलाश में ही मानी तलाश करना सीखते हैं। इस्लामी सूफी रवायत के शायर रूमी ने नसीहत की, अपनी रूह में खुदा की मौजूदगी तलाश करो, वो वहां है लेकिन तुम्हें देखने के लिए बेदार होना होगा। एक गुमनाम कौल है, अगर तुम खुदा को नहीं देख सकते तो वैसा इंसान बन जाओ जिसे खुदा अपना आप दिखाए। ये नसीहतें एक अंदरूनी जायजे वाले तरीके की तरफ इशारा करती है। शायद खुदा अपने पोशीदा रहने के अंदाज को नहीं बदलता, बल्कि हमें बदलकर हमारी बसीरत को बुलंद करके अपना आप जाहिर करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां खुदा नजर नहीं आता, ईमान रुकी आंखें बन जाता है। ये ईमान ही है जो तख्लीक के कैनवस पर खालिक की उंगलियों के निशान देखता है। ये ईमान ही है जो हमारे ज़मीर में और सदियों से मुंतकिल होने वाली तालीमात में इलाही आवाज़ की बाज़गश्त सुनता है, और यही ईमान इस उम्मीद को बरकरार रखता है कि एक दिन छुपा हुआ ज़ाहिर हो जाएगा।
ज़्यादातर मज़ाहिब में ये वदा शामिल है कि आखिरकार किसी न किसी तरह ईमान वाले खुदा को देखेंगे, चाहे वो आखिरत में हो, किसी लामीम है बसीरत में, जब दुनिया बदल जाए। इस सहर तक खुदा की पोशीदगी हमें इस बसीरत तक पहुंचने के लिए बढ़ने का चैलेंज देती है। आखिर में ये हकीकत कि खुदा जिस्मानी तौर पर नजर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा गैर हाजिर है। हुआ की तरह जिसे तब देखते हैं जब वो बादलों को हरकत देती दरख्तों को झुकाती है, इलाही को दिलों की हरकत और जिंदगियों के बदलने में महसूस किया जा सकता है। खुदा की पोशीदगी हमें गौर और फिक्र वाले तजर्बे की दावत देती है, जो आज़ाद मर्जी, इखलाकी हौसले, अक्ल और मोहब्बत की सलाहियत को शामिल करता है। ये हमसे तकाजा करता है गौर करें, भरोसा करें, तलाश करें और खिदमत करें। इसी जस्तजू में इंसानियत ने एक तजाद दरियाफ्त किया है जो बैक वक्त खूबसूरत भी है। जब हम इखलास से पोशीदा को तलाश करते हैं तो पाते हैं कि वो पोशीदा खामोशी से हमें तलाश कर रहा था, और उन नायाब फजल से भरपूर लम्हों में नजर आने और न आने वाले के दरमियान फासला कम हो जाता है। हमारी अंदरूनी आंखें कुछ और खिल जाती है और हम इस इलाही मौजूदगी की एक झलक महसूस करते हैं जो हमेशा से हमारे साथ थी, सबके सामने छपी हुई।